नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो कहानी स्टार्ट होती है आपके जॉइनिंग से। आप लेक्चरर बनते हैं हिंदी के और राजस्थान के किसी जिले के किसी गांव में लेक्चरर बन के अपनी फर्स्ट जॉइनिंग के लिए जाते हैं। अब वहां पे देखते हैं आप कि प्रेयर चल रही है, लेकिन बच्चों की संख्या है केवल 20 से 30। आपको बच्चों को देख के ही मूड खराब हो जाता है, क्योंकि आप तो पढ़ाने के लिए गए थे, लेकिन पढ़ाने के लिए तो बच्चे वहां पे हैं ही नहीं। फिर आप ऑफिस की तरफ जाते हैं, जहाँ पे एक झल्लाई से प्रिंसिपल बैठे हुए हैं। जब आप उनसे एक अभिवादन पूर्वक बात करके पूछते हैं कि आखिर मैटर क्या है, तो बोलते हैं कि अभी अभी एक डाक आई हुई है जिसमें सरकार ने 10 साल का रिकॉर्ड मांगा है। पिछले 10 साल में कितने स्टूडेंट यहाँ से पास आउट हुए हैं और किस किस टीचर ने यहाँ पे ड्यूटी दी है उस टाइम पे। तो ये सब रिकॉर्ड बनाना है, इसलिए वो भी झल्लाए हुए हैं। आप थोड़े स्मार्ट हैं, आप जाते हैं सबसे उस स्टाफ के सबसे पुराने एम्प्लॉय के पास, जिसे वहां नौकरी करते करते 10 से 15 साल हो गए हैं, और आप उनसे धीरे धीरे फाइल और रिकॉर्ड दिखवाते हैं और साथ में खुद भी मदद करते हैं और बना के देते हैं एक अच्छा सा रिप्लाई प्रिंसिपल साहब को, जिससे प्रिंसिपल साहब भी खुश हैं आपसे। लेकिन बच्चों की संख्या तो 20 से 30 ही है, और आपका है बहुत जोर से पढ़ाने का मन। तो आप धीरे धीरे गांव के घरों में जा जाके लोगों से कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं आखिर बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते। तो आपको पता चलता है कि पड़ोस में खुला एक चमचमाता हुआ प्राइवेट स्कूल, जिसके प्रिंसिपल साहब अच्छे पढ़ाई और अच्छे रिजल्ट के वादे करके बच्चों को ले जा रहे हैं, जोड़ रहे हैं अपने संस्थान से। और ऐसी ही लाखों करोड़ों समस्या आपके सामने आएंगी जब आप लेक्चरर बनेंगे। तो इसी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे और आपके सिलेबस में जोड़ा है एक शैक्षिक प्रबंधन सब्जेक्ट, और इसी सब्जेक्ट को आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले है कि शैक्षिक प्रबंधन है क्या। शैक्षिक प्रबंधन क्या है? तो सबसे पहले हम वर्ड यूज करते हैं शैक्षिक, जो शिक्षा धन इक से बना है, जिसको आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। शिक्षा धन इक प्रत्यय। शिक्षा शब्द, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, देखिए, संस्कृत के शिक्ष धातु से, और यही शिक्ष धातु का अर्थ होता है सीखना या प्रकाशित करना। और इसी शिक्षा को हम विद्या भी बोलते हैं, जो संस्कृत की विद धातु से मानी जाती है, और इसका अर्थ है जानना। अब आते हैं हम शिक्षा का, तो ठीक है, लेकिन हम शिक्षा को इंग्लिश में भी बोलते हैं एजुकेशन। तो ये एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है, इसका अर्थ क्या है? तो एजुकेशन शब्द जो इंग्लिश का एक शब्द है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है लैटिन भाषा के शब्द से। और लैटिन भाषा के शब्द में इसमें एजुकेयर शब्द दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग आउट। ये ब्रिंग आउट है। एजुकेयर मतलब टू लीड आउट। एडुको, एडुको होता है ई यानी इनर, ड्यूको यानी होता है अंदर विकसित करना, स्ट्रेंथन देना, तो अंदर से विकसित करना। और एजुकेटम, एजुकेटम मीन्स होता है एक्ट ऑफ टीचिंग। तो ये शिक्षा शब्द की उत्पत्ति के बारे में, कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है और इनके अर्थ क्या है। अब आते हैं हम प्रबंधन शब्द पे।
प्रबंधन शब्द क्या होता है? प्रबंधन शब्द को इंग्लिश में मैनेजमेंट कहा जाता है। इसको हम मैनेजमेंट टैक्टफुल के परिभाषा भी से भी समझ सकते हैं कि लोगों को और कार्य को चतुराई से या टैक्टफुल ढंग से मैनेज करना। अब जो ये मैनेजमेंट है, इसकी परिभाषा देने वाले दो व्यक्तियों के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। एक है F.W. टेलर। F.W. टेलर ने कहा था कि कोई संस्था है और उस संस्था का लक्ष्य आपको पता है, तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़े ही मितव्ययी ढंग से, मतलब संसाधनों का कम से कम यूज होना चाहिए और परिणाम अच्छे आने चाहिए। इट्स मीन्स इनपुट कम आउटपुट ज्यादा। ये वाली जो इनपुट आउटपुट के इस रेशियो पे टेलर की परिभाषा है कि हमें कम संसाधन यूज करने पड़े, हमें मेहनत कम करनी पड़े, लेकिन हमारा आउटपुट ज़्यादा आए। तो ये F.W. टेलर की परिभाषा है। और F.W. टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो सिद्धांत अपने दिए हैं वो वैज्ञानिक तथ्यों पे आधारित हैं। अब है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने प्रबंधन को कहा है कि प्रबंधन संगठन बनाने, योजना बनाने, निर्देशित करने, समन्वय करने और संप्रेषण करने आदि के गुण प्रबंधन में पाए जाते हैं। और हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के सिद्धांतों के जन्मदाता के रूप में हेनरी फेयोल को जाना जाता है। अब आते हैं हम कि प्रबंधन तो हमने पढ़ लिया, अब हम शैक्षिक प्रबंधन पर पे आते हैं। शैक्षिक, क्योंकि हमने एक शिक्षा का पूरा पढ़ा था, फिर हमने प्रबंधन का पूरा पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं शैक्षिक प्रबंधन। कि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो प्रबंधन यूज में किया जाता है उसको शैक्षिक प्रबंधन करते हैं। तो शैक्षिक प्रबंधन की सबसे पहले ये ध्यान लेते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो यहाँ पे मैं उद्देश्य लिख रही हूँ, जो विशेषताएं वो लिखा है मैंने उद्देश्य। तो शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। हम शिक्षा का उद्देश्य किस चीज में करते हैं, वही शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य होंगे कि हमें नीति निर्माण करना है, शिक्षा के सर्वांगीण विकास करना है बच्चों का, यही हमारा शिक्षा का उद्देश्य है। और राष्ट्र निर्माण करना है। कोई भी शिक्षा संस्था है उसके सार्वजनिक हित को पोषित करना है, कम समय में अधिक कार्य क्षमता के कार्य करने हैं, व्यवसाय क्षेत्र की कार्य क्षमता बढ़ानी है और कार्मिकों को स्किल्ड बनाना है। ये हमारे शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य होते हैं। लेकिन हमारे शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य हमने सीख लिए, लेकिन शैक्षिक प्रबंधन की प्रकृति कैसी होती है। इट्स मीन कि हम शैक्षिक प्रबंधन को जब एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं तो इसे क्या कहा जाए, इसकी प्रकृति कैसी है। तो शैक्षिक प्रबंधन को कुछ लोगों ने कला माना है, कुछ ने कहा ये साइंस है। जो कला मानने वाले लोग हैं उन्होंने कहा है कि शैक्षिक प्रबंधन बड़ा ही मौलिक है। आपको किसी बच्चे को सिखाने का तरीका अलग होगा, किसी और टीचर का किसी बच्चे को सिखाने का तरीका अलग होगा। तो ये एक शैक्षिक प्रबंधन में मौलिकता है, एक यूनिकनेस है, एक टच है, एक मानवीय टच है, जिसका और सबका मानवीय टच वो अलग अलग होता है। किसी ने कहा कि शैक्षिक प्रबंधन एक साइंस है, क्योंकि जिस प्रकार साइंस में हमारे सिद्धांत होते हैं और फिर हम उन सिद्धांतों का परीक्षण करते हैं, उसी प्रकार शैक्षिक प्रबंधन में या प्रबंधन में सिद्धांत होते हैं और उन सिद्धांतों का हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, प्रैक्टिकली यूज करते हैं। तो साइंस का है, किसी ने कहा है शैक्षिक प्रबंधन या प्रबंधन आर्ट और साइंस दोनों है, कला और विज्ञान दोनों है।
प्रबंधन एक उद्देश्य उन्मुखी क्रिया है कि हर प्रबंधन का ना कुछ उद्देश्य होता है। जैसे कि आप कहीं घूमने जाने वाले हैं, तो आपका एक उद्देश्य है घूमने के लिए आपको वहाँ की टिकट बुकिंग करनी होगी, होटल बुकिंग करना होगा, कपड़े देखने होंगे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, वहाँ का वेदर के अनुसार कपड़े देखने होंगे, वहाँ का वेदर के अनुसार खाना पीना वो सब कुछ आपको देखना होगा। तो ये एक प्रबंधन है, तो आपका एक उद्देश्य है। फिर आता है कि प्रबंधन की एक परिणाम उन्मुखी प्रक्रिया है, क्योंकि उस उद्देश्य का कहीं ना कुछ परिणाम होगा। अब पता चला कि आप घूमने जा रहे हैं एक समर वाली जगह पे और आपने कपड़े रख लिए विंटर वाले, क्योंकि आपके यहाँ पे सर्दी पड़ रही थी। अब आपको पता चला आप तो हैं वेजिटेरियन और हमने पहले से उस व्यवस्था नहीं की और वहाँ नॉन वेज का कल्चर है, तो एक परिणाम आएगा उस चीज का। जो भी प्रबंधन है, अगर आपका प्रबंधन मैनेजमेंट अच्छा मैनेजमेंट है तो परिणाम अच्छा आएगा, और अगर आपका प्रबंधन नॉट सो गुड है तो आपके परिणाम पर भी उसका असर पड़ेगा। प्रबंधन है वो एक गतिशील क्रिया है कि हमेशा समस्याएं आती रहेंगी, हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंजिंग चीजें होती रहेंगी और आपको उनके लिए कुछ ना कुछ प्रबंधन करना होगा। तो प्रबंधन एक गतिशील क्रिया है, प्रबंधन एक सार्वभौमिक क्रिया है। सार्वभौमिक हम इसलिए बोल रहे हैं कि हर चीज में प्रबंधन की जरूरत होती है। सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक एक दिन का प्रबंधन होता है, हर चीज का प्रबंधन होता है, खाना बनाने के लिए, घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, सब में प्रबंधन की जरूरत होती है। प्रबंधन को किसी संस्था का लाइफ ब्लड कहा है, और ये कहने वाले हैं पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर ने कहा है कि प्रबंधन किसी भी संस्था का लाइफ ब्लड होता है, और प्रबंधन को वृद्धि का इंजन कहने वाले हैं सुम्पीटर। जोसेफ सुम्पीटर ने कहा है कि किसी भी संस्था को या किसी भी इंसान को अगर अपने जीवन में वृद्धि या तरक्की करनी है तो उसे प्रबंधन में अपनी श्रेष्ठता हासिल करनी होगी। अब आते हैं हम शैक्षिक प्रबंधन के कार्य। ये हमारे शैक्षिक प्रबंधन है, जो प्रबंधन है उसके कुछ ना कुछ कार्य भी होंगे। तो प्रबंधन के कार्य हैं संगठन, निर्देश, नियोजन, प्लानिंग और समन्वय, कोऑर्डिनेशन, संप्रेषण जिसे कम्युनिकेशन बोलते हैं। और संप्रेषण कम्युनिकेशन को प्रबंधन का हाईवे कहा गया है, कि अगर आपका प्रबंधन या मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि उसमें कहीं पे कोई भी ऊंच नीच नहीं हो रही है, कहीं पे कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, तो वो एक नेशनल हाईवे की तरह काम करेगा। बट अगर आपका प्रबंधन अच्छा नहीं है तो वो सॉरी आपका संप्रेषण अच्छा नहीं है तो वो अच्छे ढंग से काम नहीं करेगा, तो वो एक गांव की या किसी कस्बे की टूटी फूटी सड़क की तरह रहेगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन को प्रबंधन का हाईवे कहा गया है। आगे है संगठन। देखिए संगठन ना दो टाइप के होते हैं, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। जो औपचारिक संगठन होते हैं वहां पे नियम कानून कायदे के अनुसार कार्य होते हैं, और जो अनौपचारिक संगठन होते हैं वहां पे काम होते हैं मानवीय व्यवहार के अनुसार। और आता है प्रबंधन का हर्ट। प्रबंधन का हर्ट लिंकर्ट ने कहा था, और किसे कहा था? तो मोटिवेशन को प्रबंधन का हर्ट कहा है लिंकर्ट ने। जिस प्रकार मोटिवेशन से आप स्वतः ही काम करने लग जाते हैं, उसी प्रकार हमारा हार्ट है स्वतः ही पंप करता है और हमारी बॉडी चलती है। इसी प्रकार प्रबंधन की और कार्य है नियुक्ति, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण। निरीक्षण क्या होता है? निरीक्षण होता है ऑब्जर्वेशन, पर्यवेक्षण होता है सुपरविजन। एक्चुअली सुपरविजन और ऑब्जर्वेशन में क्या अंतर है? तो ऑब्जर्वेशन में हम सिर्फ किसी अधीनस्थ द्वारा किए गए काम को देखते हैं, निर्देशित करते हैं, देखते हैं। लेकिन सुपरविजन में हम उसको सलाह भी देते हैं। तो सुपरवाइजर की पोस्ट भी आपने देखी होगी, तो किसी काम को देखेंगे नहीं, केवल उस काम को अच्छा करने के लिए अपनी सलाह भी देंगे।
और फिर हम प्रबंधन की परिभाषाएं पढ़ेंगे कि प्रबंधन की परिभाषा भी है, लेकिन ये हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपने अगर मेरा वीडियो देखा है तो धन्यवाद। और अगर आपको इससे संबंधित नोट्स और माइंड मैप चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। धन्यवाद।